ये तुम्हारा सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। विषय लिख दिया, विषय छोटा सा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद ईमेल लेखन तुम्हारा गजब तरीके से कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई का मार्किंग पैटर्न देख रहे होंगे। जो तुम्हारे टीचर को जो शीट मिलती है जिससे वो तुम्हारी आंसर शीट चेक करते हैं, वो भी हम लोग इसी वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे तुम्हारी आंसर शीट चेक करी जाएंगी। और इसके साथ साथ में फॉर्मेट क्या है, जो तुम्हारे कंफ्यूजन है कि सीसी बीसीसी लिखना है कि नहीं लिखना है, डिब्बा बनाना है कि नहीं बनाना है, वो सब इसी वीडियो में दूर हो जाएगा। यहां से इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपने 5 नंबर सिक्योर कर रहे होगे। मैं हूं तुम्हारा नरेंद्र भैया और आज के इस वीडियो में हम लोग ईमेल निपटा रहे हैं। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अपने पास सीबीएसई की सीक्रेट शीट, जो तुम्हारे टीचर को मिलेगी जब वो आंसर शीट चेक कर रहे होंगे। तो उसमें तुम्हारा जो मार्किंग स्कीम है वो कैसा रहेगा? फॉर्मेट का 1 नंबर, विषय वस्तु तुम्हारा जो तुम्हारा बॉडी रहेगा उसका 3 नंबर, और भाषा की शुद्धता का 1 नंबर। ठीक है, सेंटेंस कैसे फ्रेम कर रहे हो। स्पेशल जो तुम्हारे निर्देश दिए जाएंगे टीचर को वो ये होंगे कि बच्चा अगर फॉर्मेट सही कर रहा है तो ईमेल का नंबर दे दो उसे, फॉर्मेट नहीं कर रहा है सही तो 2 नंबर काट लो, और अगर छोटी मोटी दिक्कतें हैं, बच्चा शुद्ध नहीं लिख पा रहा है तो नजरअंदाज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। खैर, अपने को क्या करना है? अपने को तो शॉर्ट फुल नंबर चाहिए ना, उसके लिए प्रॉपर अच्छे वाला फॉर्मेट देखते हैं। सीबीएसई की जो तुम्हारी सैंपल पेपर है उससे जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले तुम्हें लिखना है प्रेषक, फ्रॉम। ठीक है, देखो हिंदी का पेपर है, मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम फ्रॉम और टू लिखो। ठीक है, अभी अगर टाइम है तो फ्रॉम की जगह पर प्रेषक याद कर लो। प्रेषक फिर जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, वैसे फ्रॉम लिख दो, और फिर प्रेषिती याद कर लो या फिर प्राप्तकर्ता। इससे जो तुम्हारा ईमेल है वो थोड़ा और चमककर एग्जामिनर को दिखेगा, लगेगा कि हाँ भाई तुमने पढ़ाई करी है। तो प्रेषक, प्रेषक मतलब सेंडर। सेंडर कौन है? अब अपने यहां पर तो एड्रेस, लेटर में तो एड्रेस लिखते हैं, ईमेल में क्या लिखते हैं? ईमेल एड्रेस लिखते हैं। तो यहां पर तुम्हें ईमेल एड्रेस लिख देना है, और फिर इसके बाद में वही रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिख दो। तो सेंडर एड्रेस हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया, नॉर्मल लेटर का फॉर्मेट चल रहा है। एक लाइन छोड़ दिए, विषय लिख दिया तुमने। विषय एकदम प्रिसाइज, कम शब्दों में लिखना। ईमेल लेटर में क्या फर्क है? ईमेल में बहुत कम शब्दों में चीजें लिखी जाती हैं। तो विषय तुमने लिख दिया, फिर यहां पर तुमने एक लाइन छोड़ दी, फिर तुमने अभिवादन किया। ठीक है, महोदय या फिर जिसको भी तुम ईमेल लिख रहे हो, तुमने अभिवादन करने के बाद में तुमने अपनी मुख्य विषय वस्तु लिख दी, और फिर एंड में तुमने कंक्लूड कर दिया। एक लाइन छोड़ो, अपना नाम लिख दो, और जो भी तुम्हारा ईमेल को एंड करने का, धन्यवाद लिखकर ईमेल एंड हो जाता है। ठीक है, डिब्बा बना दो। डिब्बा बनाना जरूरी है क्योंकि इससे तुम्हारा आंसर शीट निखर के सामने आता है। आओ एक सैंपल पेपर करके देखते हैं, उससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तुम्हारा सैंपल पेपर का क्वेश्चन है कि आप एटीएम कार्ड ना मिलने की सूचना देते हुए संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। ठीक है, आपको लिखना है आपका एटीएम कार्ड गुम हो गया। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले प्रेषक, और प्रेषक के बाद ईमेल आईडी। अगर तुम्हें नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन रखा है कि तुम लोग काखागा लगाने में इतने चूर हो जाते हो कि हर जगह काखागा लगा देते हो। अगर नाम दिया हुआ है और तुम काखागा लगा दोगे तो नंबर कट जाएंगे। अगर नाम दिया हुआ है तो उसी नाम को लिखना है। यहां पर अगर कुछ भी नाम दिया गया है, माधव, नरेंद्र, कुछ भी दिया गया है, तो तुमको वही नाम लिखना है। जैसे यहां पर अगर तुम्हें नरेंद्र नाम दिया गया हो तो तुमको कैसे लिखना है? यहां पर ईमेल आईडी लिख दो, abc@gmail.com। अगर तुम्हें नाम नहीं दिया गया है तो, नाम दिया गया है तो उसके नाम के आगे 2-3 नंबर लगाकर लिख दो, नरेंद्र पाठक@gmail.com, कुछ भी लिख दिया तुमने। प्राप्तकर्ता, किसको तुम भेज रहे हो? किसको भेज रहे हो? यहां पर तुम किसको देखोगे? ब्रांच मैनेजर को भेजोगे। लेटर टू दी एडिटर लिखते हो, किसको लिखते हो? एडिटर को लिखते हो। वैसे ही तुम्हें यहां पर थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। जिसको तुमको ईमेल लिखना है उसका एक ईमेल आईडी सोच लो, ये और तगड़ा लगेगा, ये और प्रोफेशनल लगेगा। बैंक मैनेजर @sbi.com। ठीक है, इतना दिमाग तुमने चला लिया। अब एग्जामिनर को पढ़ेगा, उसके दिमाग में पहले से आ जाएगा, भाई ये टॉपर है, इसको पता है क्या लिख रहा है, ये इसको पता है, इसको नॉलेज है, फॉर्मेट की नॉलेज है, और क्रिएटिव है, ये रचनात्मक जो तुम्हारी शैली होती है ना, कैसे तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, वो तुम्हारे आंसर शीट को और चमका देगा। ये कर दिया तुमने। एक लाइन छोड़ दी,
विषय लिख दिया, विषय छोटा सा, एटीएम कार्ड गुम होने की सूचना। इसमें एटीएम कार्ड गुम हो गया, तुम मैनेजर को क्या करो, सूचना दे रहे हो, तो विषय एक लाइन में अपना विषय हो गया। एक लाइन छोड़ो, संबोधित कर दो, जिसको लेटर लिख रहे हो तुम। माननीय शाखा प्रबंधक महोदय, ब्रांच मैनेजर का जो नाम होता है इंग्लिश में, हिंदी में वो हमारा शाखा प्रबंधक हो जाता है, तो उनको तुमने संबोधित कर दिया। अगर ये नहीं आ रहा है तो बस महोदय लिख के शुरू कर दो, ठीक है। और एक लाइन छोड़कर फिर तुम्हें अपना कंटेंट शुरू करना है। इसमें कंटेंट कैसा होगा, इसमें होगा कि भाई ये मेरा आपसे निवेदन है, सविनय निवेदन है, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी लेटर वाले वीडियो में बता रखा है कि कैसे तुमको स्टार्ट करना है। जो बेसिक मैजिक लाइंस है वो तुम्हें लेटर वाले वीडियो में बता रखी है, अगर नहीं देखिए जाकर देख लो। तो इसमें तुम सविनय निवेदन है कि मेरा एटीएम कार्ड आखिरी की कुछ संख्या लिख दो, जो दिनांक, इतना कोई दिनांक लिख देना, को गुम हो गया था। कृपया सुरक्षा हेतु इसे अविलंब ब्लॉक कर नया कार्ड जारी करने की प्रक्रिया आरंभ करें। बस सिंपल ही बात, ऐसी 2 लाइन में तुमने कंप्लीट कर दिया। अब फिर इसके बाद में तुम्हें क्या देना पड़ेगा, अपनी खाता की डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जामिनर नंबर तुम्हें क्यों देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है। तुमने क्या डाला, मेरे खाते का विवरण, नाम लिख दिया, खाता संख्या लिख दी, शाखा लिख दी। नाम कुछ भी डाल दो, जो दिया हुआ है वो डाल दो, अगर नहीं दिया हुआ है काका का डाल दिया। इसके बाद खाता संख्या कुछ भी डाल दी, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कुछ भी बैंक का नाम लिख दिया। इसके बाद में तुमने कंक्लूड कर दिया, कृपया आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। ये तुम्हारी कंक्लूसिव लाइन हो गई। इससे तुम्हारा एग्जामिनर समझ जाएगा भाई पढ़ा लिखा आदमी है, इसने कंक्लूड भी कर दिया है, ठीक है। तो आखिर में जो भी ईमेल का टॉपिक है एक लाइन में कंक्लूड कर दो, आवश्यक कार्रवाई करें, मेरी बातों को सुने, जो भी तुम्हारा ईमेल जिस टॉपिक पर, उसका तुमने एक लाइन दे दिया कंक्लूसिव स्टेटमेंट। इसके नीचे तुम यहाँ पर सादर लिख सकते हो, भवदीय लिखते हो, भवदीय लिख सकते हो, प्रेषक लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और फिर नीचे अपना नाम लिख देना, ठीक है। सादर, प्रेषक, भवदीय में से जो तुम्हें पसंद आए, भवदीय लिख दो, भवदीय लिख दो, ठीक है। मैंने तुम्हें लेटर वाले में बता रखा है कि भाई तुम्हें नीचे क्या क्या लिखना है, समझ में आ गया। नरेंद्र पाठक नाम तुमने लिख दिया, काखागा लिख दिया, जो दिया हुआ है वो लिख दिया। मोबाइल नंबर, देखो कुछ कुछ लेटर्स में जरूरी होता तो तुम लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये है तुम्हारा पूरा ईमेल का फॉर्मेट, इससे तुम्हें पूरे नंबर मिल रहे होंगे। 2024 के टॉपर की देखो ये आंसर शीट है। अब भैया सीसी बीसीसी लिखें कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम सीसीसी बीसीसी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखना एकदम कंपलसरी नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा वो, ठीक है। तुमको क्या ध्यान में रखना है, अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए डिब्बा बना देना, ठीक है। एक अच्छा डिब्बा बना देना। डिब्बे को तुम फ्रॉम, डिब्बे में तुम फ्रॉम टू ये अच्छे से डिब्बे में लिख सकते हो, ठीक है, जैसे थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, ईमेल जैसा लगे। विषय को भी एक डिब्बे में लिख सकते हो, ठीक है। एक ऐसे डिब्बा बनाना और उसमें ऐसे मार्क कर देना, फिर तुम अपना पूरा कंटेंट नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके तुम बना सकते हो जिससे कि ये और देखने में बढ़िया लगे, ईमेल जैसा लगे, ठीक है। बाकी जो तुम्हारे फॉर्मेट है इसी में तुम्हें नंबर मिल रहे होंगे। फॉर्मेट तुम्हें पता है, पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल हो जाएगा। 2023 के टॉपर की है आंसर शीट, इसको भी तुम लोग एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। इसी के साथ अपना ईमेल राइटिंग होता है कंप्लीट। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे यार, ऐसे ही वन शॉट हम लोग मैराथन कर रहे हैं। तुमको चैनल पर सारी डिटेल मिल जाएगी। हिंदी का एग्जाम फोड़ देंगे यार, 100 में 100 लाएंगे। सोशल साइंस के लेक्चर्स तो तगड़े आ ही रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो तो तुम्हें हिंदी के भी तगड़े लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे और फोड़ देते हैं यार। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।